हेलो एवरीवन। तो मेफ्टाल टेबलेट, मेफ्टाल की सभी दवाइयां और उनका उपयोग देखिएगा। मेफ्टाल के नाम से बहुत सारी मार्केट में दवाइयां मिलती है। यूज क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कितने प्रकार की दवाई है, कब कौन सी दवाई, कौन से मेफ्टाल किस पेशेंट को देना है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए, आम आदमी डॉक्टर की सलाह से दवाइयां ले। स्टार्ट करते हैं मेफ्टाल टेबलेट। सबसे पहले टेबलेट आती है मेफ्टाल 500 mg में जो टेबलेट मिलती है। मेफ्टाल कंटेन मेफेनेमिक एसिड इसके अंदर होता है। इट इज नसिड यानी कि नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की दवाई होती है। इट वर्क बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस या प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने की प्रक्रिया को रोक देती है। इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है आपका मेफेनेमिक एसिड। 500 mg बीपी के अंदर ये आती है। यूजेस की बात करता हूं तो भैया फीवर है पेशेंट को, हेडेक है, टूथ पेन है, दांतों में दर्द है, मस्कुलोस्केलेटल पेन है, या डिस्मेनोरिया मासिक धर्म के समय होने वाला, महामारी के समय होने वाला दर्द है, तो उस समय में मेफ्रेनेमिक एसिड देखो पैरासीटामोल से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा कंसिडर की जाती है मेफेनेमिक एसिड को पेन के लिए। यूजुअली टेक 2 to 3 टाइम डेली, यानी कि दिन में या तो सुबह शाम लेना है, या फिर दिन में ज्यादा दिक्कत होने पे सुबह दोपहर को शाम को खाना खाने के बाद इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेफेनेमिक एसिड बेसिकली साइड इफेक्ट की बात करूं, ओवरडोज करने पर, गलत तरीके से लेने पर गैस्ट्रिक इरिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन से मरीज को नहीं देना है, पेट में छाले हो ऐसे मरीजों को मत देना, सीवियर किडनी डिसीज वाले को, या फिर नसिड यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की दवाई से एलर्जी हो उसे भी मत देना। और प्रेगनेंसी में लेट ट्राइमेस्टर यानी कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में मेफेनेमिक एसिड को प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, सेफ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट मेफेनेमिक एसिड मेफ्टाल के नाम से मिलने वाली मेफ्टाल पी। अब इसके आगे पी जुड़ चुका है तो मेफ्टाल पी में कंटेन क्या है, मेफेनेमिक एसिड के साथ में पैरासीटामोल भी जुड़ गया है। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ। अब ये ज्यादा हेवी बन चुकी है, ज्यादा इफेक्टिव बन चुकी है दर्द के रिडक्शन के लिए। कॉमनली यूज फॉर द फीवर एंड बॉडी पेन, शरीर के दर्द और बुखार में बहुत ही अच्छे से। पैरासीटामोल प्लेन देने से अच्छा है, ज्यादा फीवर, हेवी फीवर, रिपीटेड फीवर में पैरासीटामोल प्लस मेफेनेमिक एसिड का मेफ्टाल पी, ये आप सिरप फॉर्म भी मिल जाएगा आपको मार्केट में और टैबलेट फॉर्म भी होता है मेफ्टाल पी। मेफ्टाल पी में अगर बात करूं तो मेफ्टाल पी में आपको बेसिकली यूजेस फीवर, हेडेक वगैरह, ये मेफ्टाल फोर्ट लिखा है, मेफ्टाल पी के नाम से भी मिलती है। मेफ्टाल पी सिरप फॉर्म में आता है, मेफ्टाल फोर्ट टैबलेट फॉर्म में आता है। तो फीवर में, हेडेक में, बॉडी पेन में, टूथेक में, दांत के दर्द में, या वायरल फीवर में के पेन में, वायरल फीवर हो गया हो, उसके दर्द हो रहा हो तब भी अच्छा काम करेगी। यूजुअली जो डोज है ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, सामान्यतः खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इसका यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट हो सकते हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग, लीवर एंजाइम बढ़ सकते हैं अगर आप गलत तरीके से यूज करते हो। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन, सीवियर लीवर के मरीजों में नहीं देना है, पेट के छाले में नहीं देना है, नसीड से एलर्जी होने पर नहीं देना है, एल्कोहल एब्यूज, यदि कोई ज्यादा अत्यधिक एल्कोहल का सेवन करता है ऐसे मरीजों को मेफ्टाल पी नहीं दी जाती है, मेफ्टाल फोर्ट। मेफ्टाल पी बेसिकली इसलिए लिखा है, मेफ्टाल पी मतलब सिरप फॉर्म में मिलती है, बच्चों में यूज होती है। मेफ्टाल फोर्ट टैबलेट फॉर्म में आती है जो कि बड़े लोगों में यूज करते हैं। मेफ्टाल डीएस भी होती है। मेफ्टाल डीएस में क्या होता है, मेफ्टाल डीएस कंटेन मेफेनेमिक एसिड 500 mg, मतलब डीएस का मींस होता है डबल स्ट्रेंथ। बहुत सारी दवाइयों में डीएस लिखा आता है, डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ, डबल क्वांटिटी में वो दवाई रहती है। यूज्ड इन मॉडर्न टू सीवियर पेन, यानी कि मॉडरेट टू सीवियर पेन का मतलब है कम दर्द से मॉडरेट पेन से सीवियर पेन तक के लिए हम यूज कर सकते हैं डीएस को, डबल स्ट्रेंथ को। ठीक है, यूज की बात करता हूं, सीवियर हेडेक होने पर, ज्वाइंट का दर्द होने पर, मांसपेशियों में डिस्मेनोरिया, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट इंजरी पेन, यानी कि पोस्ट इंजरी पेन मतलब चोट लग गई हो उसके बाद में भी हम इसको यूज करेंगे, काफी अच्छा काम करेंगे। यूजुअली ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद लेना है, 2 बार, एक सुबह एक शाम को। डोज एडजस्ट कर सकते हैं पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से, 3 बार भी दिन में हम दे सकते हैं उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको। साइड इफेक्ट हो सकते हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। कब होंगे, जब आप गलत तरीके से 5-5, 6-6 टेबलेट खाओगे तब। कॉन्ट्राइंडिकेशन पेप्टिक अल्सर, सीवियर किडनी डिसीज, नसेड या प्रेगनेंसी की वजह से आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिल सकता है। मेफ्टाल स्पास टेबलेट, अब देखो मेफ्टाल स्पास के नाम से मिल रही है। मेफ्टाल में कंटेन होता है मेफेनेमिक एसिड प्लस
डाइसाइक्लोमाइन, डाई ने पार नहीं, डाइक्लोफेनेक अलग होता है, ये डाइसाइक्लोमाइन है, ठीक है, एंटी स्पाज्मोडिक है ये, ठीक है। इट इंप्रूव द पेन रिलीफ विद एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन, इसके पास एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन होती है जिससे वो क्रिया करता है। मेनली यूज टू एब्डोमिनल क्रम्प्स एंड स्पाज्म, पेट में मरोड़ ऐठन दर्द के लिए हम लोग मेफ्टाल स्पाज वाली टेबलेट का यूज करते हैं। इसमें यूज की बात करूं, पेट में क्रम्स आ रहे हो, पेट में मरोड़ हो रही हो, या फिर मेंस्ट्रुअल क्रम्स हो रहा हो, मासिक धर्म के समय महिला को दर्द हो रहा हो, इंटेस्टाइनल स्पाज्म यानी कि आंतों में मरोड़ हो रही हो, खतरनाक दस्त लगे हो, उससे मरोड़ हो रही हो, उसके दर्द में रिलीफ मिलता है। कोलिक पेन के लिए मरोड़ वाला दर्द और लोअर एब्डोमिनल पेन, स्पेशली पेट दर्द के लिए इसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। डोज यूजुअली ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद दिन में सुबह और शाम को 3 बार भी ले सकता है मरीज की जरूरत के हिसाब से। साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप गलत तरीके से यूज करते हो, ड्राई माउथ, डिजीनेस, नोजिया और गैस्ट्रिक इरिटेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कैसे मरीजों को मत देना, ग्लूकोमा, आंखों की एक डिसीज होती है, ग्लूकोमा वाले मरीज में नहीं देना है, सीवियर लिवर डिसीज वाले मरीजों में नहीं देना है, सीवियर किडनी डिसीज वाले मरीजों में नहीं देना है, और नसीड से एलर्जी होने पर, नसीड मतलब नॉन एस्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की दवाइयों से एलर्जी होने पर भी नहीं दिया जाता है। अब आता है मेफ्टाल स्पाज डीएस, अब डीएस लग गया मतलब डबल स्ट्रेंथ में मिलती है, ये देखो मेफेनेमिक एसिड, डाइसाइक्लोमाइन पर डीएस है, स्पाज डीएस है, मतलब स्पाज डीएस, मेफेनेमिक एसिड, डाइसाइक्लोमाइन, हायर स्ट्रेंथ, ज्यादा क्वांटिटी में। अब कोई मरीज को बहुत अनलिमिटेड पेन हो रहा है तो मेंटेन करने के लिए डबल स्ट्रेंथ में यूज करेंगे। डीएस मीन डबल स्ट्रेंथ, यूज टू सीवियर एब्डोमिनल स्पाज पेन, मरोड़ वाला दर्द, कैसा भी पेट का दर्द हो, विद इन 5 मिनट पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। यूज सीवियर एब्डोमिनल पेन, डिस्मोनोरिया, इंटेस्टाइनल स्पाज्म, कोलिक एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन में यूज होगा, बट ये ज्यादा सीवियर हो जाएंगे तब स्पाज की डीएस क्वांटिटी को यूज करना है। सामान्यतः दिन में 2 बार देना है। डोज डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, खुराक रोगी की स्थिति पर निर्भर करती है, कम ज्यादा कर सकते हैं उसकी जरूरत और नीड के हिसाब से। साइड इफेक्ट, ड्राई माउथ, ड्राइनेस, नोजिया और गैस्ट्रिक और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ग्लूकोमा वाले मरीजों को नहीं देना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेफ्टाल फोर्ट, मेफ्टाल फोर्ट मेफेनेमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल, मैंने आपको पहले पीछे भी बताई है। मेफ्टाल फोर्ट बेसिकली कंटेन मेफेनेमिक एसिड होती है, हायर स्ट्रेंथ में होती है, 500 mg में टेबलेट अवेलेबल होती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग सीवियर पेन के लिए यूज करते हैं। यूजेस वही हेडेक वगैरह होने में, बॉडी मस्कुलर पेन, फीवर वगैरह होने में, डेंटल पेन होने में मेफ्टाल को यूज करेंगे। इसके अलावा एक सस्पेंशन फॉर्म भी मिलता है, मेफ्टाल सस्पेंशन, बच्चों में बेसिकली जनरली बेस्ट चॉइस मानी जाती है। अगर बहुत ज्यादा फीवर रिपीटेड होता है ना तो मेफ्टाल पी का यूज कर सकते हैं, या मेफ्टाल पी बहुत इफेक्टिव होती है। मेफेनेमिक एसिड होता है, पैरासीटामोल साथ में पाया जाएगा, रिड्यूस करती है इन्फ्लामेशन एंड फीवर को, दर्द को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। बच्चों में फीवर इन चिल्ड्रन, बच्चों में दर्द है, कान का दर्द है, दांत का दर्द है, बॉडी में दर्द है, इन्फ्लामेशन है। डोज बेस्ड ऑन वेट के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लो, बट मैं बता दूं 2 साल से ऊपर वाले, 1 साल से 2 साल के बच्चे, 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को बेसिकली 1.5 से 2.5 ml, और फिर 2 से 3 साल के बच्चों को फिर 5 ml बीडी दिन में 2 बार यूज कर सकता है, या 3 बार भी दे सकता है, पेशेंट की जरूरत के हिसाब से लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करेगी। अब अगर आप मेडिकल छात्र हो और इतनी सुंदर सुंदर अच्छी इजी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ चाहिए, अभी डाउनलोड कर लो। इंडियन मेडिकल लेक्चर हमारा खुद का है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके अंदर आप हमें आपको कोर्स देंगे 950 वाला, 300 से ज्यादा स्टडी मटेरियल, मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज से जुड़ी हुई बुक देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, कोर्स होने पे सर्टिफिकेट भी देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिलेगी, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी हम डिटेल आपको दे देंगे। और ये हमारी ऐप आप अगर सीधा सीधा प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेते हो, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे आ जाएगी, और ये कोर्स आपको वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। प्लीज चेक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। थैंक यू।